देखो, आज हम लोग हेनरी मोसले के बारे में सीखेंगे, है ना। हेनरी मोसले में जो दिया था आवर्त कितना रे, अभी बताए। और ग्रुप कितना था, 18। आवर्त को और एक नेम से क्या बोलते हैं, स्तंभ। समझ रहे होंगे। चलिए आज हम लोग उसी पर देखेंगे कि कुल एलिमेंट्स कितने हैं, 118, और 118 को कैसे याद रख पाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे ग्रुप संख्या, ग्रुप से ले रहे हैं ना, इस पर पीरियड में बाद में चलते हैं। तो पहले हम लोग सीखेंगे किसको, ग्रुप को, और ग्रुप 1 को सीखेंगे हम। ठीक है, तो पहले क्या याद रखना, हलीना, हाँ, करे रब से फरियाद। देख लीजिए रमजान आप लोग अच्छा से करिएगा। हलीना करे रब से फरियाद, हलीना मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, है ना, इस तरह से। फिर क्या हो जाएगा, करे ना, रब से फरियाद, आरबी, और ये ग्रुप संख्या 1 आप लोग को याद रह जाना चाहिए। उसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। और आप लोगों को हम बोले कि ग्रुप में याद रखना है, ग्रुप संख्या 1 में किस तरह से याद रखिएगा, देखिए पूरा। तो उसमें जितने देखेंगे हम लोग ऊपर से नीचे के सारे एलिमेंट्स आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा आप लोगों को बताएंगे ग्रुप संख्या कितने हो जाएंगे, 2। हाँ, तो याद रखिएगा उसमें बेटा मांगे, है ना। आप लोग बेटी लिख सकते हैं, कार, स्कॉर्पियो। तो कौन राजी होंगे, बाप राजी, क्योंकि बेटा सब थोड़ा सा जिद्दी होते हैं तो बाप को मानना पड़ता है। और बेटी सब स्कूटर में ही मना लेती है, स्कूटी में ना, हाँ नहीं है, स्कॉर्पियो ना, एसआर, तो ग्रुप संख्या कितना आदर आ जाएगा आप लोगों को, 2। अब आगे चलिए, ग्रुप संख्या 3। तो ग्रुप संख्या 3 को अभी नहीं लिखते हैं, ग्रुप संख्या 13 को चलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आता बैंगन, आलू, हाँ, गाजर, इन, बैंगन आलू गाजर इन, तीन। देखिए तो बैंगन मीन्स क्या होगा, बी था ना, गाजर, और नाय का क्या था, NH। ये ग्रुप संख्या 13 है ना। देखिए ग्रुप संख्या 14, हाँ, काशी गए कौन, शंकर पार्वती, फिर से। शंकर मीन्स क्या हो जाएगा रे, संकेत में यदि शंकर को हम लोग बोलेंगे, वो काशी में था ना, कार्बन ग्रुप C। अच्छा फिर से इसमें 2 गो था, CSI GESN, FL नहीं होगा, FL लीजिए थोड़ा सा बुक, FL नहीं है, FI। ठीक है, ये हो गया ग्रुप संख्या 1 2 13 14। ठीक है, इसमें कैसे एलिमेंट्स को नाम याद रखेंगे उसको देखना है। इसके बाद हम लोग चलेंगे किसमें, 15 16 17 और 18।
चलिए देखिए, ए बाबू ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18, इसके बाद फिर इसे चलेंगे। देखिए 15 में जो ग्रुप आता है, बुक दीजिए, बुक बुक सब बीमारी। देखिए बुक में आ जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। हाँ बहुत अच्छा, ठीक है यार, ये बार जरूर रखें आप लोग। जो नहीं समझना चाहिए वो वैसे ही पूछता है। हम लोग को फर्स्ट टाइम बता रहे थे तभी फिर से न मैं क्या था, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार हैं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया बीमार है ना। हाँ ठीक, अच्छा यहाँ सब नहीं लिखे थे, सब बीमार, ठीक। हम लोग खाली माने क्या बोलते हैं, ठीक है, बाकी सब बीमार हो गया। ग्रुप 16 में देखते हैं हम लोग ओल्ड स्टाइल से, ओल्ड स्टाइल से है ना, ओल्ड स्टाइल से TPO CPO, और हम लोग बोले थे इसको क्या, लेवी ना, प्रथम बोलते हैं लेवी की, बुझ रहे हैं। PRPO का PO और लेवी 17 में। फिर कल बाहर आई आंटी, हाँ ठीक है, टेस्ला मैंने होता है डेगची, या आप लोग बोलिए टेंगला लेकर, है ना। फिर कल बाहर आई आंटी टेस्ला लेकर ना, टेस्ला लेकर। इसका इसमें क्या था रे, हिना, नीना और करीना, हाँ, और करीना का जेरोक्स रंगीन ओ जी, हिना नीना है ना, और क्रिप्टन, देखिए ये हो गया पहला। देखिए ग्रुप संख्या 15 में याद रखिएगा नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार है ना, MC, और दूसरा ओल्ड स्टाइल से TPO लेवी, और 17 में याद रखिएगा फिर कल बाहर आई आंटी टेंगला लेकर, और ग्रुप संख्या 18 में हिना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन OG। आप लोग कल याद नहीं करिएगा तो फरसा ले खड़ा हूँ, बुझ रहे हो ना, इसलिए अभी टेंगला दिखा रहे हैं ना, तो याद रखिएगा, तो तलवार ले घूम बोलेंगे, आप लोग याद नहीं करिएगा। बंद चलो हम अपना नाम, अच्छा अपना नाम को नहीं मिटाना भी नहीं, उसको बचाना चाहिए। देखिए आप ग्रुप संख्या हम लोग जाने कितना रे, हाँ 3, 3 से कहाँ 12 जाएंगे, 3, 4, 5, 6, लग रहा है एक बार में 4 हो रहा है, तो चल ही जाएंगे, हो जाएगा। अब 3 में देखते हैं किताब में क्या है। हाँ देखिए सेकेंड ईयर जब आप लोग जाइएगा ना पॉलिटेक्निक में, तब याद रखिएगा, हाँ क्या लाइएगा, हाँ सेकेंड ईयर लाएंगे AC। तो देखिए सेकेंड मीन्स क्या होगा, SC, ईयर्स मीन्स क्या होगा Y, और लाएंगे का LA, और AC का AC।
ग्रुप संख्या 4 में देखिए। टीवी जरा हाफ रखना। हाँ, क्या है? टीवी जरा हाफ रखना। हाफ करना, जब हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं ना, रखना। हाफ रखना मतलब टीवी का आवाज क्या करिए? हाफ करिए, मतलब कम करिए। JR HF और RF। ग्रुप संख्या 5 में देखिए आप लोग, वो नवाब था ना, वो नवाब था। कौन? तो DB था। वो का भी लिखे, नवाब का क्या लिखेगा? NB, और था का TA की TA होगा ना, और DB का DB। ग्रुप नंबर 6, करोड़ मोन वाला साग ना, करोड़ मोन वाला साग। देखिए, करोड़ मोन वाला और ये वाला किसका संकेत होता है? बहुत डेंजर का, पता है ना? हाँ, वो देखिए। ठीक, देखिए ग्रुप संख्या 3 का सेकेंड ईयर लाएंगे AC, SC Y LA AC याद रखेंगे। टीवी जरा हाफ करना। और ग्रुप संख्या 5 में है, वो नवाब था, DB याद रखिए। वो नवाब था तो याद रखिएगा DB, है ना। और ग्रुप संख्या 6 में करोड़ मोन वाला क्या? साग। ठीक है, आप लोग घर में साग खाते हैं तो ऐसे भी याद रह जाएगा। चलिए उतारिए। ग्रुप संख्या 7 होगा ना, बड़ा डेंजर है रे। देखिए, मन तक रे कौन इसके बाद नहीं है, मन तक है, बुझ रहे हो ना? हाँ, इसके बाद भाई के लिए मन तक रे। हाँ, भाभी। 8 में देखिए तो, फिर रूठा ओसामा हंसकर। 8 ना, फिर रूठा ओसामा हंसकर। हाँ, फिर रूठा ओसामा हंसकर। FERUOSSS। कौन रहेगा इर्रेगुलर मतलब? ये देखिए, कौन रहेगा? इर्रेगुलर मतलब इर्रेगुलर से IR। इर्रेगुलर ना, इर्रेगुलर। दीजिए तो डस्टर, थोड़ा सा चेंज करते हैं। हाँ, यहाँ याद रखेगा तो कौन रहेगा? रियोस्टेट। और रियोस्टेट आप लोग का विद्युत लेसन में पढ़ाएंगे ना, तो आप लोग का संकेत भी याद रह जाएगा। नहीं नहीं नहीं, रहेगा मिलेगा ना। तब यही ठीक, कुछ दूसरा सोच रहे थे। RSIRMT ना, मतलब ग्रुप संख्या कितना होगा? 10। नहीं पढ़ोगे पिटोगे दूसरे से। हाँ, देख लीजिए, नहीं पढ़ोगे पीटोगे।
देख लीजिए, पहला है मन तक रे भाभी, दूसरा बात फिर उठा और समा हंस करके, मतलब दिक्कत हुआ होगा, फिर बाद में उठ के क्या हुआ, हंसा। कौन रहेगा, इरेगुलर मतलब अनियमित, नहीं पढ़ोगे पीटोगे दूसरे से, तो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो क्या होगा, वही कल्चर वाला बज रहेगा। और समझ रहा है किससे बज रहेगा, बुझ रहा ना से, इसलिए क्या करना है, पढ़ना है। देखिए ग्रुप 11, क्यों आगे आओगे राग से, और दूसरा क्या है, जिंदगी कबाड़ हो गई संख्या से, उसका संकेत ये है। इस तरह से हम लोग पीरियोडिक टेबल के कितने एलिमेंट्स देख लिए, 118। अब जहाँ खेला होगा उस खेला को हम लोग देखेंगे, जो सबसे अधिक क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछेगा। ये ना के बराबर में है, लेकिन आप लोग ये जरूर याद रखें, ग्रुप संख्या 1, ग्रुप संख्या 2 और 13 से लेकर 18 तक सबसे अधिक और हर एक एग्जाम में पूछने वाला जो प्रश्न है वो यही, समझ रहे होंगे। इसलिए जरूर याद रखिएगा, कम से कम ग्रुप संख्या 1, ग्रुप संख्या 2 और 13 to 18 इतना यदि याद है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सब चीजें जो है बहुत कम पूछता है। इसमें खाली एक याद रख लीजिएगा, वो सेमीकंडक्टर का जो दिखता है जर्मेनियम का, ठीक है, वो देख लेंगे हम लोग ग्रुप संख्या कितने में थे। सो पीरियोडिक टेबल में देखने के बाद पता चलेगा, जर्मेनियम ना इसमें आएगा। ग्रुप संख्या 4 टीवी जरा हाथ रखना वाला में आ जाएगा, है ना, जर्मेनियम का। चलिए इसको खींचिए, बोलिए, हाँ कहिए ना, कहिए। जीरो का आविष्कार कलयुग में हुआ था ना? अभी युग के बारे में पता नहीं, लेकिन आर्यभट्ट खोज के नहीं जानते हैं। अरे सही बात है, देखो वो जो जीरो था ना वो उससे पहले था, लेकिन उसको जान नहीं रहे थे, एक निरूपित कर दिए कि इसका नाम ये होना चाहिए, तो उसके द्वारा से हुआ। आप कहना क्या चाह रहे हैं, जीरो को जो डिनोट किया गया उसको। चलिए देखिए, ए बाबू देखो देखो ऐसा है, ऐसा पीरियोडिक टेबल होता है ना, शॉर्ट में आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ जितना रहता है सब डी ब्लॉक कहेंगे, ठीक, यहाँ जितने रहेंगे सारे के सारे क्या कहेंगे, ई ब्लॉक, मैंने नेम दे दिया गया ब्लॉक का, जैसे हम लोग नहीं बोलते क्वार्टर नंबर इतना, क्वार्टर नंबर इतना, उस तरह नेम दिया गया है ना वैलेंसी के आधार पर। अभी देखिए यहाँ जितने आ जाएंगे पूरा का पूरा क्या होते हैं, 1 and 2 एस ब्लॉक, ठीक, डी ब्लॉक 3 से लेकर 12 तक और 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक है ना। बाकी एफ ब्लॉक देखिए, एफ ब्लॉक जो है पीरियड नंबर 7 पर है ना, 7 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ब्लॉक में देखे थे हम लोग, ठीक। लेकिन हम समझाना ये चाह रहे थे आप लोगों को कि जब आप लोग यहाँ 18 देखिएगा, 18 जब हम बताए होंगे तो इस 18 ग्रुप का जो नाम है वो देखिए क्या क्या नाम है, इसको लिख देते डिनोट करके, तो वो ठीक रहेगा, है ना। ग्रुप संख्या जो 1 होता है इसको बोलते हैं अल्कली मेटल, अब नहीं पढ़ेगा तो सब लोग का क्या हो जाएगा अल्कली को क्या कहते हैं हिंदी में, क्षारीय धातु, और क्षार आप लोग को पता होगा किसको बोलते हैं, सो जो जल के साथ पूरी तरह से घुल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो ग्रुप संख्या 1 में जितने सारे के सारे क्षारीय मतलब सारे क्या हो जाएंगे, पानी में घुलनशील हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है, वह कौन सा ग्रुप है, चाहे वह कौन सा ऐसा तत्व है जो पानी के साथ घुलनशील है, तो आप लोग याद रखिएगा अल्कली मेटल, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्षारीय धातु। और क्षारीय धातु क्या होते हैं, हमेशा जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा सकता है, थोड़ा सा दिमाग रखना पड़ेगा, है ना, एकदम आइसक्रीम जैसा रखिएगा, हाँ पिघल जाना नहीं है, पिघलाना है, घुलनशील हो जाएगा। अब ग्रुप संख्या 2 जैसे हम लोग जाते हैं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाता है, जो पृथ्वी में पाया गया है, बाकी ये सब भी पृथ्वी में ही पाए गए हैं।
अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको हम लोग बोलिएगा क्षारीय, इसका नाम है हिंदी में मृदा धातु। कितने ग्रुप संख्या को? 2 को। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है, या क्षारीय धातु इसको बोलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं तो ग्रुप संख्या जैसे आपको 17 दिखेगा, जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ रहते हैं, इसको अलग अलग करके लिखने से हमको लग रहा है ठीक होता ना। चलिए इसको पहले उतारिए, तो अब अलग अलग करके लिखते हैं। देखो ग्रुप संख्या 1 को अल्कली मेटल क्षारीय धातु, जो जल में घुलनशील सारे होते हैं, जितने आएंगे। तो ग्रुप संख्या 1 तो आप लोग को लिखा है, हली ना करे रब से फरियाद, तो सारे एलिमेंट्स याद होना चाहिए ना। ग्रुप संख्या 2 क्षारीय मृदा धातु अल्कली अर्थ मेटल होते हैं। ग्रुप संख्या 17 जो हेलोजन है ना, इसको साल्ट ग्रुप भी बोलते हैं, नमक ग्रुप भी बोलते हैं। आप लोग फोर्थ लेक्चर में पढ़िएगा कि हेलोजन ग्रुप में जब क्लोराइड, आयोडाइड ये सब देखने को मिलता है, ब्रोमाइड, तो सारे के सारे देखते हैं वो साल्ट ग्रुप में आते हैं। ग्रुप संख्या 18 में नोबेल गैस उसको बोलिएगा, उत्कृष्ट गैस जिसकी संयोजकता पूरी तरह से बने स्थिर, वो किसी दूसरे के पास उतना जाने की ये नहीं रहता, क्योंकि इन लोग का अष्टक पूर्ण होता है। इसी को इनर्ट गैस भी बोला जाता है, जीरो गैस। इसलिए VVI बोलते हैं, जो हर एक एग्जाम में कुछ पूछे या नहीं पूछे, लेकिन याद रखिए कि इस ग्रुप से जरूर पूछता है, समझ रहे? तो याद रखिए, कभी नोबेल पूछ देता है, कभी उत्कृष्ट पूछेगा, कभी इनर्ट रहता है, कभी अगर ये पूछेगा इसका हिंदी, और जीरो ग्रुप भी या फिर जीरो गैस में उसकी को बोला जाता है। ठीक है, अब बोरॉन फैमिली मींस ग्रुप संख्या 13 में, क्योंकि बोरॉन शुरुआत देखिए उसी में होगा, बैंगन आलू गाजर वाला शुरू। देखो ग्रुप संख्या 14 में देखिए कार्बन काशी गए वाला पार्वती शंकर है ना। ग्रुप संख्या 15 में देखिए नाइट्रोजन फैमिली, जिसमें क्या था, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, तो वो सब में देखने को मिलता था। यदि आप इतने याद रख पाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा पीरियोडिक टेबल में है, और हमको लग रहा है आप लोग याद रखिएगा, है ना, याद रखना भी है। देखिए 9th में पढ़े हुए नील्स बोर ने एक थ्योरी दिया था, जिसको आगे चल के शायद बोर मॉडल भी बोला जाता है ना। तो देखिए उन्होंने क्या बताया था, किसी भी परमाणु के संयोजकता के बारे में पूरा अच्छा से बताते हैं कक्षों की संख्या के निकालने के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ सेल जिसको बोलते हैं। तो देखिए क्या फार्मूला था, वो कक्षों की संख्या जब निकालिएगा तो इसका फार्मूला था 2n स्क्वायर। ठीक है, 2n स्क्वायर होता है। पहला जो कक्ष होता है उसको k, फिर क्या बोलिएगा l, फिर क्या बोलिएगा m, फिर क्या बोलिएगा n, ऐसे और आगे है, लेकिन हम लोग इतना में सीमित है। तो देखिए यदि हम लोग k में जाएंगे तो शुरुआत है, उसको 1 बोलिएगा। तो जब भी k का बात होगा 1, l का 2, m का 3 और n का 4। तो यदि हम पूछ दिए कि k कक्षों में बताइए कितने होंगे, k कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि हम पूछ दिए आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, तो देखिए 2 और n के जगह क्या लिखिएगा 1 का स्क्वायर, तो आएगा 2, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 गुणा करिएगा तो क्या आएगा 2, मीन्स कितना, फर्स्ट घर में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 2 होंगे। ये बात पता होना चाहिए। देखिए यहाँ कितने रहेंगे 2। इस तरह से सेम यदि हम लोग निकालते हैं l कक्षों की संख्या में, यदि देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर प्रोटॉनों की संख्या, तो देखिए 2, यहाँ 2 का स्क्वायर करिए तो 2, यहाँ कितना जाएंगे 4 और कितना जाएंगे 8, इसका मतलब दूसरा में कितना हो जाएगा 8। अब सेम उसी तरह से आगे निकालिए, l के बाद m हो जाएगा कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 2 यहाँ हो जाएगा स्क्वायर तो हो जाएगा 9, तो कितना जाएंगे 18, है ना। इस तरह से आगे चलिएगा तो आगे हो जाएगा 4 का स्क्वायर करिए 16 दूना 32, 5 का स्क्वायर करिएगा तो कितने हो जाएंगे 25, 25 दूना कितना देंगे 50। इस तरह से आगे चलते जाते हैं। कभी कभी पूछता है कि देखिए और एक बात, कभी भी क्रम से होंगे, 2 के बाद 8 ही होगा, इसके बाद 1 होगा, कभी गड़बड़ इस तरह भी दिया रहेगा आप लोगों को, ये ध्यान रहे। तो याद रखिएगा पहले 2 फिर 8 इस तरह से 1। अब ऐसे बहुत लोग समझ जाता है इस तरह दिया रहेगा तो बहुत लोग बोलता है कि असेंडिंग ऑर्डर में ठीक है, 1 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 8 आएगा, तो हाँ वो दिमाग नहीं लगाइएगा, है ना। ध्यान रखिएगा फर्स्ट घर में कितने 2, दूसरे घर में 8, तो यहाँ 1 है तो 2 8 10 और 1 11, और 11 परमाणु संख्या कितना होता है सोडियम का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा
सोडियम। तो 1 से 20 तक आप लोगों को पूरा अच्छा से पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 20 तक है ना, कम से कम उसको याद रखिए। तो ये हो गया इसमें। ये इसलिए हम बात बता रहे हैं क्योंकि अभी जब हम आप लोगों को बताएंगे आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड आइसोटोन्स, तो वहां समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको समझ लिए होंगे तो हमको लग रहा है आगे चलेंगे। तो ये इस तरह का उसमें समझना था कि फर्स्ट घर में कितने होंगे, के में 2, एल में 8। आगे यदि जाना है तो आप सिर्फ ये वाला याद रखिए, है ना। इसको के एल एम तो ABCD सीरियल से जानते ही होंगे, तो सीरियल से आप लोग मान रखते जाइएगा तो उसका कक्षों की संख्या में इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल सकते हैं। और हमेशा इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूमता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में। जो कल बोले थे कि रदरफोर्ड वाला कहानी में देखे ही थे। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं अब। देखिए कल अणु परमाणु में देखे थे, तो अणु परमाणु में आप लोग को पता होगा कि उसमें जानने के लिए परमाणु संख्या का भी जरूरत पड़ता है। सिलेबस में से जानने का तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग को जानना जरूरी है परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एटॉमिक नंबर पर। इसको हम लोग क्या बोलिएगा, परमाणु संख्या, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। ठीक, देखिए इधर किसी भी परमाणु में नाभिक में, तो नाभिक में क्या होता है उपस्थित, प्रोटॉनों। ठीक है, प्रोटॉनों की कुल संख्या। ठीक, या फिर बाहर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को क्या बोलते हैं, कुल संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु संख्या। ठीक है, बस एक लाइन में आप लोग याद रखिए कि किसी भी परमाणु के, है ना, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं इसका इलेक्ट्रॉनों, मार्कर में इनका सच नहीं डाले थे, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या वो परमाणु संख्या कहते हैं। देखिए इसे जो सूचित किया जाता है, पता है इसमें किससे सूचित किया जाता है, इसको जेड से। ठीक है, इसे जेड से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसका मतलब आप लोग देखिए, थोड़ा सा हम बोलना क्या चाह रहे थे कि परमाणु की संख्या और प्रोटॉन को हम लोग P से और इसको E माइनस से डिनोट करते हैं, है ना। यदि निकालिएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, P, तो Z इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलिएगा, P हो जाएगा। और एगो क्या बोल सकते हैं आप, Z बराबर E। यदि इलेक्ट्रॉनों का कुल संख्या बोल दे रहे हैं तो भी परमाणु संख्या को दर्शा रहा है, और P भी बोल रहे हैं तो भी दिखा रहा है। तो क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछेगा कि बहुत अच्छा परमाणु संख्या का परिभाषा सीख क्या है। क्वेश्चन क्या पूछेगा वो देखिए, क्वेश्चन इसे रहेगा, लिखेगा, हंसी का हो रहा है, मैं कुछ दूसरा सोच रहे हैं। सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, क्या होती है। ऑप्शन 1 11, ऑप्शन 2 12, ऑप्शन 3 13, ऑप्शन 4 14। कुछ हुआ है क्या, थोड़ा फी वगैरह पर ध्यान दीजिएगा, बाकी लोग भी हो रहे ना आशीष।
ओके वोल्टेज चढ़ाने के लिए जनरेटर में क्या जरूरत पड़ता है? तेल। बुझ रहे हो ना? और वो तेल नहीं मिल रहा है लग रहा है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है ऐसा, यदि आपसे रहा और पूछ दिया कि बताइए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो एक लाइन में आप याद रखिएगा, सोडियम 11 में होता है, तो 11 को ही परमाणु प्रोटॉन भी बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो P बराबर भी 11 होगा और E बराबर भी क्या हो जाएंगे? 11 हो जाएगी। तो इसका परमाणु संख्या जो होगा वही इसका प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। मीन्स ऑप्शन पर टिक मारेंगे 11। समझ लिए ना? तो बहुत लोग ये दिमाग लगा लेता है कि 2, 8, 1, तो इसका परमाणु संख्या क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन संख्या 1 हो गया। समझ ना? वो कैसे होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक होते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। समझ गए? लिखिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या करना है? दूसरा क्या करना है? और तीसरा क्या करना है? बहुत बढ़िया, थैंक यू।